हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कांग्रेस। ये दोस्तों कांग्रेस को शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो कांग्रेस स्टैंड ऑन, यहाँ पे स्टैंड का मतलब है ये वाला स्टैंड नहीं है जो कि हम किसी चीज़ का बोलते हैं कि भाई ये मोबाइल का स्टैंड है या फिर ये इसका स्टैंड टीवी का स्टैंड है, फ्रिज का स्टैंड है, हम उसको नहीं बोल रहे यहाँ पे स्टैंड का मतलब है कि पोजीशन, कांग्रेस की पोजीशन या कांग्रेस का आप कह सकते हैं जो डिसीजन है, जो फैसला है, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन दिल्ली ऑर्डिनेंस, यानी कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है दोस्तों कानून, एक ऐसा कानून जो कि अभी कच्चा है, पूरा पक्का नहीं हुआ है, ठीक है। जब पार्लियामेंट बंद होती है दोस्तों उस वक्त जो कानून लाया जाता है सरकार के द्वारा उसको हम क्या देते हैं, ऑर्डिनेंस। तो कांग्रेस का जो डिसीज़न है किस पर, दिल्ली ऑर्डिनेंस पे, या फिर जो इनका ओपिनियन है वो क्या है, एक बूस्ट है। आप बूस्ट बूस्ट हम दोस्तों उससे कहते हैं जो किसी चीज़ में बढ़त कर दे, बढ़ा दे, तेजी ला दे। तो एक बूस्ट है किसके लिए, फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए, एस ए डी के लिए, ये दोनों हैं, इनके लिए एक बूस्ट है कांग्रेस का ये स्टैंड इन पंजाब में, ठीक है। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं नीचे से। दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर लिखा है द कांग्रेस, दोस्तों एपोस्ट्रोफिक एस है, ठीक है, इसका मतलब होता है का, की, के, इनमें से कोई एक मतलब होता है। तो द कांग्रेस डिसीजन, यानी कि कांग्रेस का जो डिसीजन है, देखिए यहाँ पे डिसीजन लिखा है ना, लिखा है हेडिंग में क्या लिखा था, स्टैंड। तो कांग्रेस का जो डिसीजन है किस चीज़ का भाई, टू अपोज, अपोज का मतलब विरोध करना, विरोध करने का, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, द सेंटर्स ऑर्डिनेंस, जो सेंटर का ऑर्डिनेंस है यानी कि जो लॉ है, सेंटर मतलब केंद्र की सरकार, जो उसका जो लॉ है उसको विरोध करने का जो डिसीजन है कांग्रेस का पार्लियामेंट में, ऑन द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज। और ये ऑर्डिनेंस किस पर है, सर्विसेज जो है ना दोस्तों आईएएस वगैरह की, उसके कंट्रोल के ऊपर है। इन दिल्ली, दिल्ली में जो सर्विसेज हैं, हैज़ प्रोवाइडेड, तो ये जो डिसीजन है इसने प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराया है। क्या उपलब्ध कराया भाई, हैज़ प्रोवाइडेड यानी कि उपलब्ध कराया है द बीजेपी एंड शिरोमणि अकाली दल, ये दोस्तों जो दो पार्टी हैं इनको प्रोवाइड किया है, मतलब कि इनको उपलब्ध कराया है क्या, एम्यूनेशन। एम्यूनेशन का मतलब होता है गोला बारूद। यहाँ पे एम्यूनेशन का मतलब घुमा के लिखा है, जैसे लिखा है ना, टू टारगेट बोथ द कांग्रेस, कि ये जो गोला बारूद दे दिया इन्हें, मतलब एक मौका दे दिया, ये कह सकते हैं एक पूरा इंतजाम कर दिया इनका, किस लिए, कि भाई टारगेट कर दो किसको, बोथ कांग्रेस, कांग्रेस को, एंड द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी लिखा है ना, रूलिंग आम आदमी पार्टी। रूलिंग का मतलब दोस्तों जो इस टाइम वहाँ पे रूल कर रही है, जो इस टाइम सरकार है वहाँ पे पंजाब में, द रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी इन पंजाब में, इन दोनों को टारगेट बनाने का इस डिसीजन ने एक गोला बारूद दे दिया है, पूरा मौका दे दिया है। देखिए फिर लिखा टेकिंग अ डिग, टेकिंग अ डिग का मतलब होता है दोस्तों बुराई करते हुए, ठीक है, बुराई करते हुए, या कई बार तो हम कहते हैं मजाक उड़ाते हुए भी, इस तरीके से एक ताना सा मारते हुए। बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन, जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन मतलब दोस्तों वो होता है जो किसी ग्रुप या किसी पार्टी, ज़्यादातर किसी पार्टी की बात रखता है। तो बीजेपी नेशनल, बीजेपी नेशनल के जो वो हैं, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन जो हैं जिनका नाम है जयवीर शेरगिल, सैड, इन्होंने कहा, क्या कहा, इट इज़ नाउ ऑफिशियल, ये अब ऑफिशियल है। ऑफिशियल, बिल्कुल ऑफिशियल का मतलब कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है, पक्का है। क्या पक्का है भाई, दैट की द आप, जो दी आप, इसे दोस्तों दी आप बोलेंगे, ठीक है। तो दी आप यानी कि जो आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस, और जो कांग्रेस है, आर वन टीम। अब ये पक्का है कि भाई जो ये दोनों हैं ये एक ही टीम है। द कांग्रेस, जो कांग्रेस है, हैज़ नाउ बिकम यानी कि नाउ का मतलब अब, तो जो कांग्रेस है वो अब बन चुकी है क्या, द स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील दोस्तों गाड़ी में होता है ना, जब पंक्चर हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा लगा लो। तो ये स्पेयर व्हील बन चुकी है किसका, ऑफ द आप यानी कि आम आदमी पार्टी जो है उसका। एंड इट इज़ क्लियर, और इट इज़ क्लियर यानी कि साफ है, दैट की बोथ दीज पार्टीज़, ये दोनों ही जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, आर प्लेइंग अ फिक्स्ड मैच, ये एक ऐसा मैच खेल रही है जो कि फिक्स्ड है, जो उसका पता है क्या होना है। देखिए फिर लिखा है मिस्टर शेरगिल, जो मिस्टर शेरगिल है, पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट का मतलब हो गया दोस्तों उन्होंने जोड़ दिया, उन्होंने हाईलाइट की ये बात, जोड़ दिया किस बात पर, दैट की कांग्रेस, जो कांग्रेस है, एमएलए प्रताप सिंह बाजवा, जो कांग्रेस एमएलए हैं जिनका नाम है प्रताप सिंह बाजवा, इन्होंने, ठीक है, तो शेरगिल जो है इन्होंने जोड़ दिया कि भाई जो कांग्रेस के एमएलए हैं जिनका नाम है प्रताप सिंह बाजवा,
कॉमा लगा, द लीडर कौन है, द लीडर ऑफ अपोजिशन, मैंने हमेशा कहा है कॉमा पे ध्यान देते हैं। भाजपा जी के बारे में बताया जा रहा है कि ये कौन है, द लीडर ऑफ अपोजिशन, ये अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष है उसके लीडर है इन द पंजाब असेंबली, पंजाब असेंबली में। कॉमा लगा, हैड पब्लिकली, तो इन्होंने जोड़ दिया कि ये जो एमएलए है इन्होंने पब्लिकली यानी कि खुल्लम खुल्ला एकदम पब्लिक के सामने हैड इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जोड़ देना, ठीक है, तो इन्होंने जोड़ दिया है, हैड पब्लिकली इंसिस्टेड यानी कि इन्होंने जोड़ दिया है दैट की द कांग्रेस, जो कांग्रेस है, मस्ट नॉट सपोर्ट, कि भाई इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, द आप्स पोजीशन, यानी कि जो आप आम आदमी पार्टी जो उसकी जो पोजीशन है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस, तो इसकी जो पोजीशन है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, हाउएवर, हाउएवर का मतलब हालांकि, द कांग्रेस, जो कांग्रेस हाई कमांड है, देखिए गाइस, हैज़ क्लियरली डिसरेस्पेक्टेड, तो ये जो हाई कमांड है कांग्रेस की, इसने क्या किया, क्लियरली मतलब एकदम साफ तरीके से, हैज़ डिसरेस्पेक्टेड, डिसरेस्पेक्टेड द डिमांड, यानी कि जो डिमांड थी कि भाई इसको सब इसके खिलाफ बोलो, इसको डिसरेस्पेक्ट कर दिया। डिसरेस्पेक्ट का मतलब इसको कोई भाव नहीं दिया, अरे जाओ हमें नहीं फर्क पड़ता। कॉमा लगा है, देखिए फिर लिखा है विच, विच किसके लिए आया है, यही जो डिसरिस्पेक्ट करना है इसके लिए आया है कि विच मेक्स इट एम्प्लाई क्लियर, कि जो इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया इससे क्या क्लियर होता है, विच, ठीक है, तो विच किसके लिए आया है, डिसरिस्पेक्ट जो करी है ना इसके लिए, कि विच मेक्स इट एम्प्लाई क्लियर, एम्प्लाई क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ साफ क्लियर कर देना, ठीक है, तो ये जो कि ये जो इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया ये दिखाता है, एकदम साफ साफ क्लियर कर देता है दैट कि नो बडी बॉदर्स, बॉदर्स का मतलब होता है दोस्तों केयर करना, ठीक है, बॉदर का मतलब केयर करना, कि भाई कोई भी केयर नहीं करता, कोई भी चिंता नहीं करता अबाउट द पंजाब, पंजाब के बारे में, पंजाब यूनिट के बारे में, इन द AICC में। ही सैड, इन्होंने ये बात कही। फिर देखिए आगे लिखा, ही सैड, इन्होंने कहा दैट की द कांग्रेस, जो कांग्रेस है, हैड नाउ लॉस्ट, अब वो मतलब लॉस्ट कर चुकी है, ठीक है, हैड नाउ लॉस्ट, हैड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सैड लिखा हुआ है, सैड के बाद कोई चीज़ आती है वो भी पास्ट में आ जाती है, ठीक है, तो ही सैड, इन्होंने कहा दैट की द कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, हैड नाउ लॉस्ट, वो अब लॉस्ट कर चुकी है यानी कि खो चुकी है, इट्स स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब दोस्तों होता है कि आप कह सकते हैं मतलब पोजीशन कह सकते हैं आप, ठीक है, या हैसियत भी कह सकते हैं आप, ठीक है, तो इसने अपनी हैसियत जो है, पोजीशन जो है वो खो दी है, किस चीज़ की, टू क्वेश्चन, यानी कि टू क्वेश्चन का मतलब सवाल करने की, किसको, द आप्स एंटी पंजाब पॉलिसी, यानी कि आम आदमी पार्टी जो उसकी जो एंटी पंजाब पॉलिसीज़ है, यानी कि ऐसी पॉलिसीज़ जो कि पंजाब के खिलाफ हैं, उसको क्वेश्चन करने का जो एक तरीके से जो हैसियत थी उसको खो दिया है। ठीक है, फिर लिखा है आस्क द आप, यानी कि जो आम आदमी पार्टी है उससे पूछे, लिखा है कि एज, तो एज यानी कि जैसा कि, एज का मतलब है जैसा कि या क्योंकि, द आप यानी कि जो आम आदमी पार्टी है, शॉर्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे प्रयास किया, तो जैसे कि आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया किस चीज़ का, टू यूनाइट का मतलब एक ला देना, एक साथ ला देना, सबको इकट्ठा कर देना, एकजुट कर देना, तो टू यूनाइट अपोजिशन पार्टीज, यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज है, जो विपक्षी दल है, उनको एक साथ ला देना, अगेंस्ट किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ। मिस्टर बाजवा, जो मिस्टर बाजवा हैं, हैड सेड, उन्होंने कहा है दैट की द आप यानी कि आम आदमी पार्टी डिड नॉट डिज़र्व, उसने डिज़र्व नहीं किया, यानी कि मतलब डिज़र्व नहीं करती, उसको हक नहीं है किस चीज़ का, एनी सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं सपोर्ट, कि भाई वो उसको कोई भी सपोर्ट मिलने का हक नहीं है। देखिए फिर लिखा है फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से, कॉमा लगा एज का मतलब क्योंकि या जैसा कि, इट हैड अनलीश, इसने अनलीश कर दिया था, क्या अनलीश कर दिया था, अनलीश का मतलब एकदम छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था, रूथलेस, रूथलेस दोस्तों कठोर, रूथलेस का मतलब होता है कठोर, तो एक कठोर विच हंट का मतलब होता है कि किसी एक ऐसी कोशिश जिसमें आप ढूंढते हैं किसी को और उसे पनिश करते हैं, तो इसको विच हंट को इसने अनलीश कर दिया था जो कि रूथलेस है। देखिए फिर आगे लिखा है, कहाँ थे हम, किसके खिलाफ, अगेंस्ट पार्टी लीडर्स, जो पार्टी लीडर्स हैं उनके खिलाफ, इन द स्टेट में, मेकिंग देयर लिव्स, और इसके साथ क्या किया इन्होंने, मेकिंग देयर लिव्स, यानी कि जो उनकी जिंदगियाँ थी, लिव्स का मतलब जिंदगियाँ, ठीक है, लाइव्स भी बोल देते हैं, तो लाइव्स यानी कि जो उनकी जिंदगियाँ थी उनको हेल बना दिया, हेल बनाते हुए मतलब नर्क बनाते हुए, बाय मिसयूजिंग, क्या करके, बाय मिसयूजिंग का मतलब गलत इस्तेमाल करते हुए, किस चीज़ का भाई, देखा ना, बाय मिसयूजिंग यानी कि गलत इस्तेमाल करके, किस चीज़ का गलत इस्तेमाल करके, देखिए यहाँ लिखा है द पुलिस, यानी कि पुलिस का गलत इस्तेमाल करके, एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और जो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जाँच, ठीक है, तो जाँच करने वाली जो एजेंसी है उसका गलत इस्तेमाल करके।
देखिए फिर लिखा है सीनियर SAD लीडर, सीनियर यानी कि जो वरिष्ठ SAD के जो लीडर हैं जिनका नाम है विक्राम सिंह मजीठिया सैड, इन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की द आप्स यानी कि जो आप का आम आदमी पार्टी है उसका अनहोली अलायंस है। अनहोली का मतलब खतरनाक हो गया, अलायंस का मतलब गठबंधन। तो ये जो गठबंधन है किसके साथ, विद कांग्रेस के साथ, हैड बीन एक्सपोज, इसको एक्सपोज कर दिया जा चुका है। हैड बीन एक्सपोज दो से पैसिव है, ठीक है, तो इसको एक्सपोज कर दिया जा चुका है यानी कि इसको एकदम खोल दिया गया है अगेन, फिर से। देखिए फिर लगा पंजाबीज यानी कि जो पंजाबीज हैं पंजाब में रहने वाले, कैन नेवर ट्रस्ट, वो कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। कैन नेवर यानी कि कभी नहीं कर सकते हैं क्या, ट्रस्ट यानी कि भरोसा, सच पार्टीज यानी कि इस तरीके की जो पार्टीज़ हैं, सच का मतलब होता है दोस्तों इस तरह की, तो इस सच पार्टीज यानी कि इस तरीके की जो पार्टीज़ हैं उन पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते पंजाबीज। विच किसके लिए आए, इन पार्टीज़ के लिए, यानी कि विच वो पार्टीज़ जो कि अपोज विरोध करती हैं ईच अदर एक दूसरे का, इन फ्रंट ऑफ पीपल लोगों के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, यानी कि यहाँ पे लिखा है पीपल यानी कि इन फ्रंट ऑफ पीपल यानी कि लोगों के सामने। बट लेकिन स्ट्राइक अंडर हैंड डील्स, लेकिन देखिए स्ट्राइक डील का मतलब होता है दोस्तों एग्रीमेंट कर लेना, समझौता कर लेना। अंडर हैंड का मतलब होता है चुपके से, कि मतलब सामने देखा एक दूसरे का अपोज करते हैं और लेकिन चुपके से ही क्या करते हैं, एक दूसरे से डील कर लेते हैं। बट इसलिए लिखा है बट स्ट्राइक अंडर हैंड, अंडर हैंड का मतलब चुपके से, सीक्रेट, और जो कि खास तौर से जो कि ईमानदारी से भी भरा हुआ नहीं है उसको हम अंडर हैंड कहते हैं, ठीक है। स्ट्राइक डील्स का मतलब एग्रीमेंट कर लेती है, समझौता कर लेती है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ देयर वोटर्स यानी कि इनको जो वोट देते हैं, वोटर्स कौन होते हैं, जो वोट देने वाले होते हैं, देयर यानी कि इनके, इन पार्टियों के जो वोटर्स हैं उनके खिलाफ, उनके सेंटिमेंट्स मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं उनके खिलाफ ये समझौता कर लेते हैं चुपके से, ठीक है, वैसे बुराई करते हैं, मतलब अपोज करते हैं। ही एडेड का मतलब इन्होंने आगे ये बात भी बोली, ठीक है दोस्तों। तो आज की वैसे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, मतलब आर्टिकल मैंने अच्छे से समझाया कि जिससे कि आप बोर भी ना हो और मज़ा भी आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, यहीं पे खत्म हो जाता है आर्टिकल। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।